अच्छा क्लास क्या आवाज क्यों कम हो रही है? ठीक है। अच्छा क्लास ये हमारे पास डिलीटिंग नोड का एक कोड है। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इंसर्शन और ट्रावर्स का कोड किया था नोड का लिंक लिस्ट में। ठीक है। आज हम लोग इसको खाली ओवरव्यू करेंगे, इसको रन करके नहीं देखेंगे क्योंकि हम सारे कोड जो है वो मैं यहाँ पे रन करके नहीं दिखा सकता, वरना हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हम इसको जस्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि ठीक एटलीस्ट है हम सर। लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये कोड रन कैसे करना है। जो आपका सर लिंक लिस्ट का कोड था, सिंगल लिंक लिस्ट का जो कोड था, ठीक है। तो ये डिलीट का कोड हमारे पास क्या है, डिलीट का हम समझ चुके हैं पहले कि अगर हमें इसमें अंदर से एक हमारे पास लिंक लिस्ट है, उसमें से हमें कोई नोड डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें बेसिकली जो फिनोमेना होता है, जो काम कर रहा होता है वो बेसिकली क्या फिनोमेना है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड द प्रीवियस नोड ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, यानी कि हमें सबसे पहले प्रीवियस नोड डाउनलोड मालूम करनी पड़ेगी जिससे पहले आगे वाली जो नोड है वो हमें डिलीट करनी है, और चेंज द नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस नोड, और इसकी जो प्रीवियस नोड है वो उसको नेक्स्ट से आगे वाली पे ले जाएंगे और इस वाली को फ्री कर देंगे मेमोरी से ऊपर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्रीवियस नोड फाउंड करेंगे, प्रीवियस नोड को उससे नेक्स्ट के ऊपर पॉइंट करवाएंगे और ये जो पीछे रह गई इसको डिलीट करवा देंगे। ये वही पुरानी बात, एक नोड फैक्ट्री है हमारे पास जिससे हम नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, नोड क्लास है हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं, डिलीट सॉरी मेथड लिख रहे हैं डिलीट नोड का। ठीक है, वॉइड डिलीट नोड इंट की। डिलीट नोड का ये मेथड है जो कि वॉइड है, जो कि क्या करेगा, एक नोड को डिलीट कर देगा, और ये यहाँ पे एक इंट टाइप की वैल्यू ले रहा है। हमने क्या किया, हमने नोड 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 टाइप का एक वेरिएबल बनाया, नोड क्लास जो बनी हुई है हमारी उस टाइप का एक वेरिएबल बनाया, टैब एक बनाया, और उसको असाइन कर दी हेड की वैल्यू, और नोड टाइप का एक और वेरिएबल बनाया प्रीवियस और उसको वैल्यू असाइन कर दी नल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये टैम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हेड किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, टैम्प अगर जो है वो नल के इक्वल नहीं है और ये एम्परसेंड का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है एंड और का साइन है, मतलब ये भी, ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो हमारी और ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो, और टैम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू की के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे हमें पास की गई है, ठीक है, वो वैल्यू टैम डॉट डाटा के बराबर है, तो क्या करो, हेड इज इक्वल टू टैम डॉट नेक्स्ट, चेंज कर दो हेड को। ठीक है, यानी कि जो हेड की वैल्यू है उसके अंदर टैम डॉट, ये जो टैम के अंदर हेड की वैल्यू पड़ी हुई है, टैम डॉट नेक्स्ट उठा के हेड के अंदर रख दो और उसको रिटर्न कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, यहां तक तो ठीक है। अभी कह रहा है कि सर्च फॉर द की टू बी डिलीटेड, कीप ट्रैक ऑफ द प्रीवियस नोड एज वी नीडेड टू चेंज। ये ये तो इफ का था। अब यहाँ पे वाइल आएगा, ये इसको ट्रैक करेगा जब तक कि आपको वो नोड नहीं मिल जाती जो कि आपको डिलीट करनी है। तो यहाँ पे हम वाइल का कोड लगा रहे हैं, वाइल में क्या कर रहे हैं, टैम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि नल के इक्वल नहीं हो जाता, और टैम्प डाटा जो है वो नॉट इक्वल टू की, जब तक तो की के इक्वल नहीं हो जाता, तो क्या करो, प्रीवियस के अंदर टैम्प का जो है वो एड्रेस असाइन कर दो। ठीक है, और टैम इज इक्वल टू टैम डॉट नेक्स्ट, और टैम के अंदर क्या करो, टैम डॉट नेक्स्ट जो है वो ऐड करते रहो। ठीक है, इफ की वाज नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, इफ टैम इज इक्वल टू नल, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। यानी कि वो कह रहा है कि अगर टैम जो है वो नल के इक्वल है तो क्या करो, उसको रिटर्न कर दो। यानी कि पहली बात तो है कि हमें की मिली नहीं, की से मुराद क्या है, वो वैल्यू है, वो डाटा वैल्यू है। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का ब्लॉक, डाटा ब्लॉक, और दूसरा होता है हमारे पास
नेक्स्ट रेफरेंस का ब्लॉक। तो वो कह रहा है कि डाटा का जो ब्लॉक है उसके अंदर अगर हमें वो की नहीं मिली तो क्या करो, रिटर्न कर दो कि टैप नल है। अनलाइक द नोट फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टैम डॉट नेक्स्ट। ये हमारे पास ये वाला जो कोड है ना, ये कोड है हमारा इसका डिलीट नोट का, इसका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये वो ही पुराना वाला मेथड है जो आपको याद होगा, पुश का फंक्शन, जिसके जरिए हम क्या कर रहे थे, एक न्यू नोड ऐड करते थे, ठीक है। ये पुश का मेथड हमारे पास आपको याद होगा, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, एक न्यू नोड ऐड कर रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रिंट लिस्ट का मेथड था। प्रीवियसली हम इसको बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, हमारी पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको हम ट्रैवर्स करके प्रिंट करवा देते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मेन का मेथड है, और मेन के मेथड के अंदर हमारे पास सेम एज इट इज हमने क्या किया, लिंक लिस्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और उसके थ्रू फिर हमने क्या किया, हमने एक लिंक लिस्ट बना ली, ठीक है, पुश के मेथड के थ्रू, जिसके अंदर 7 एलिमेंट है। फिर हमने प्रिंट करवा लिया इस लिस्ट को, और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने इसको प्रिंट करवाया, देखिए इसको प्रिंट करवाया यहाँ पे, क्रिएटेड लिंक लिस्ट 2317, और फिर हमने क्या किया, इस डॉट डिलीट के मेथड को रन किया, और हमने क्या किया, डिलीट नोड एट पोजीशन 4, 1 की वैल्यू हमने उसको दी, तो देखिए उसने 1 को डिलीट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 यहाँ से डिलीट हो गया, और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम इसको दोबारा ट्रैवर्स कर रहे हैं, दोबारा हम इस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास आ रहा है कि 1 जो है वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से हम इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो इस लिस्ट में अगर मौजूद होगी तो वो उसको डिलीट कर देगा, अदरवाइज वो एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है क्लास। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सर्चिंग का, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या है, इफ फॉर एग्जांपल इफ द की टू बी सर्च इन इज 15, अगर हमें कोई एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर से हमें 15 को जो है वो फाइंड करना है, एंड लिंक लिस्ट इज 14 21 11 30 10, देन फंक्शन शुड रिटर्न फॉल्स। तो क्या होगा कि फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। और इफ की टू बी सर्च इज 14, देन द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू। ये एक हमने सर्च का मेथड लिखा है, ये क्या करता है कि अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये इसके अंदर से क्या फाइंड करे, अगर इसके अंदर से ये फाइंड करे 15, तो देखिए 15 तो उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वो 14 को फाइंड करे, तो 14 इस लिस्ट में मौजूद है, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ये मैं जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कोड ये कह रहा है कि या तो ट्रू आपको रिटर्न करेगा अगर तो वो इसके अंदर मौजूद है वैल्यू, और अगर उसके अंदर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन इसके अंदर हमें इसने दिए हैं, एक है हमारे पास आइटरेटिव सोल्यूशन और एक है हमारे पास रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आइटरेटिव सोल्यूशन से मुराद ये होता है कि जो हम इसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, दोबारा इनिशियल लेवल पे आता है, फिर वो सर्च करता है, फिर इस की को अपनी वैल्यू को फाइंड करता है। और रिकर्सिव में क्या होता है कि फंक्शन को जो है ना रिकर्सिवली कॉल किया जाता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आइटरेटिव के अंदर क्या करें, इनिशियलाइज अ नोड पॉइंटर, करंट को हम हेड पे सेट करेंगे, करंट पॉइंटर को, ठीक है। डू फॉलोइंग व्हाइल करंट इज नॉट नल, अगर करंट नल ना हो
करंट पॉइंट जो भी हो रहा है हमारा वो नल ना हो, तो क्या करो, करंट के अंदर की को इज इक्वल टू द की बीइंग सर्च रिटर्न ट्रू। तो कह रहे करंट को की वैल्यू दे दो, और जब वो की इक्वल आ जाए तो उसको क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो, और करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। बी में क्या होगा, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर दो और रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा खैर, ये तो सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इटरेटिव जावा प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो नोड क्लास है हमारे पास, ये वही पुरानी बात है हमारे पास। ठीक है, ये एक हमने क्या इसमें क्या किया हुआ, एक नोड फैक्ट्री बनी हुई है हमारे पास जो कि हमें नोड बना के देती है। और ये हमारे पास एक और क्लास है, क्लास लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले नोड हेड बनाई, नोड क्लास टाइप की हमने हेड बनाई। फिर ये वही पुराना मेथड है। ठीक है, वॉइड पुश का मेथड है जो कि हमें क्या करता है, एक नई नोड इंसर्ट करके देता है। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, ये वही पुराना वाला ही है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि वेदर द वैल्यू एक्स इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। अगर कोई वैल्यू मुझ मैंने पास की है, इस मैं चाह रहा हूँ कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लिंक लिस्ट बनी हुई है, क्या उसके अंदर ये वाली वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा हम, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू एक्स जो है वो उसको हम पास करेंगे, और वो फाइंड करके देगा कौन सा वाला मेथड, पब्लिक बुलियन सर्च के नाम से हमने बनाया इसके अंदर। ठीक है, और ये सर्च का मेथड क्या करेगा, फाइंड करके देगा आइटरेटिव प्रोसीजर में। ठीक है, तो आइटरेटिव के अंदर क्या है, इसके अंदर देखें वाइल का की कोड लग रहा है, नोड करंट इज इक्वल टू हेड इनिशियलाइज करंट। हमने नोड क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनाया करंट, और उसके अंदर हेड की जो भी हेड इस वक्त जो पॉइंट कर रहा होगा, हेड की वैल्यू करंट को दे दी। अब ये कह रहे हैं कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट जो है वो नल के इक्वल ना हो जाए, तो क्या करो, इफ करंट डॉट डाटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है, ये कह रहा है कि अगर अगर ये वैल्यू जो है वो करंट डॉट डाटा जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, करंट जहाँ पे इस वक्त पॉइंट कर रहा है, उसमें उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो अगर गिवन की के बराबर, तो क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, कि डाटा फाइंड हो गया है। अगर तो डाटा फाइंड नहीं हुआ तो क्या करो, करंट के हो करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो उसको पास कर दो करंट को। ठीक है, अभी तो वो बिल्कुल हेड नोड पे पॉइंट कर रहा था, फिर उसके बाद उसको क्या करो, करंट नेक्स्ट जो उसके हेड नोड के बाद वाली जो नोड है ना, उसका एड्रेस जो है ना इस करंट को पास कर दो। ठीक है, तो करंट पॉइंटर जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा, या करंटली किसको मार कर रहा होगा, सेकंड नोड को। ठीक है, अगर डाटा नॉट फाइंड तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, जैसे ही आपका करंट डॉट डाटा जो है वो आपके एक्स फाइंड कर लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर नहीं फाउंड हो जाएगा तो ये वाइल का लूप ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आएगा, बाहर आते ही रिटर्न फॉल्स कर देगा। अच्छा, ये वही आपके पास मेन का मेथड लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर आपके पास देखें लिंक लिस्ट आपने बनाई, और आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई 10 30 सॉरी 14 21, मेरे ख्याल में तो ऐसी ही बनेगी। अच्छा, इसमें दिया नहीं इसने, खैर 14 21 11 30 और 10। ठीक है, अच्छा मैंने ये नहीं देखा था, मैं इसी से बना। सलाम। जी ताहा, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वही पुरानी बात है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई ली। लिस्ट बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ लिस्ट वन लिस्ट, ये ऊपर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, एक मिनट, ये क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अगर इफ एल लिस्ट इज सर्च एल लिस्ट डॉट हेड 21। ठीक है, ये एल लिस्ट जो हमने बनाया है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, डॉट हेड जो है ना फिलहाल करंट को पास कर दो। तो आप देखें सर्च के अंदर जब आप आएंगे तो ये हेड नोड है। ठीक है, हेड नोड का एड्रेस हमने इसको पास किया, एल लिस्ट डॉट हेड जो भी है इसका।
और 21 हमने वैल्यू इसको पास कर दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नो। ठीक है, तो अगर तो ये वैल्यू इसको मिल जाएगी तो क्या करेगा, सर्च करने पे अगर इसको वैल्यू मिल जाती है 21 तो वो क्या करेगा, यस प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नो प्रिंट कर देगा। अगला मेथड है हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि इफ हेड इज नल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर हेड जो है वो नल के इक्वल होगा तो रिटर्न फॉल्स होगा। इफ हेड्स की इज सेम एज एक्स रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न सर्च हेड नेक्स्ट एक्स। वही पुरानी बात, हमारे पास यहाँ पर एक नोट फैक्ट्री बनी हुई है जो कि नोट बना के दे रही है हमें, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमें क्लास लिंक लिस्ट लिखी हुई है और उसके अंदर हमें पुश का मेथड लिखा हुआ है जो कि हमें हमें लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू एंटर करवा के दे रहा है। अब यहाँ पे हमने एक बुलियन सर्च का मेथड लिखा हुआ है, इफ हेड इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर पहली बात तो ये कि अगर हेड पॉइंट ही नल के ऊपर कर रहा है, ठीक है, तो वैसे ही पता फॉल्स फॉल्स होगा कि आपकी वैल्यू तो हमें मिल नहीं सकती जो वैल्यू हमने इसमें से सर्च करने की कोशिश करी है, क्योंकि हेड तो नल को पॉइंट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स, जो भी वैल्यू हमने इसको दी थी एक्स के ऊपर यहाँ पे सर्च करने के लिए, और इफ हेड डॉट डाटा, यानी कि हेड इस वक्त जो डाटा पे पॉइंट कर रहा है वो उसको वैल्यू मिल गई है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, रिकर्सिवली इसी मेथड को दोबारा से कॉल करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव सॉल्यूशन। फंक्शन को दोबारा अपने अंदर से ही कॉल करेगा, कैसे, रिटर्न सर्च हेड डॉट नेक्स्ट डॉट एक्स। ठीक है, यानी कि सर्च को हम दोबारा रिटर्न करेंगे और हेड डॉट नेक्स्ट डॉट एक्स की वैल्यू जो है उसको पास कर देंगे, यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ सर्च करने की कोशिश की है वो, और हेड हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू पास करते रहेंगे, और ये पूरे का पूरा जो मेथड है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज द रिकर्सिव मेथड। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक के इसको वैल्यू जो है वो मिल नहीं जाती। ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर मिल जाएगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास सेम वही हमने क्लास क्रिएट करी और सेम एज इट इज हमने क्या किया, सर्च के मेथड को हमने लिस्ट डॉट हेड 21 पॉइंट किया, और अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है क्योंकि ये हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हमें क्या करेगा, यस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आज लिंक लिस्ट का जो हमारे पास ऑप्शन थी, हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं ठीक है, अभी हम आज डिस्कस करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड और सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड। वैसे मेरी कोशिश है कि आज हम लोग जो है वो स्टैक भी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। एक मिनट क्लास, ठीक है, हम इसी को देख लेते हैं। अच्छा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका था। हम लोगों ने जब लिंक लिस्ट स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेसिकली कैसे काम करती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर दो हेड अपने प्रीवियसली जो, एक तो इससे पहले जब हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर तो ये था कि हमारे पास सिर्फ वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हर नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होगा और प्रीवियस नोड का एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन एन एक्स्ट्रा पॉइंटर टिपिकली कॉल्ड प्रीवियस पॉइंटर, या हम प्रीवियस मार्कर कह सकते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग जावा के अंदर देख रहे थे कि हमारे पास एक नेक्स्ट मार्कर था और एक हमारे पास प्रीवियस मार्कर था। ठीक है, टुगेदर विद नेक्स्ट पॉइंटर एंड डाटा विच आर देयर इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। बाकी चीजें वैसी ही हैं, सिर्फ इसमें एक पॉइंटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये हमारे पास नोड ए है, वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रही है, और नेक्स्ट नोड जो वो प्रीवियस को भी पॉइंट कर रही है। ठीक है, असल में ये दो डबल साइड पे, इधर भी जो जो है आपकी फर्स्ट नोड है वो भी नल को पॉइंट कर रही है, और जो आपकी लास्ट नोड है वो भी नल को पॉइंट कर रही है, और आपकी जो फर्स्ट नोड है उसको हेड पॉइंट कर रहा है, वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रही है, और नेक्स्ट नोड जो है प्रीवियस को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो ये हर नोड जो है वो नेक्स्ट पे पॉइंट कर रही है और प्रीवियस पे पॉइंट कर रही है अपने से पहले वाली नोड के ऊपर। ठीक है, और यही जैसे बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सी को भी पॉइंट कर रही है नेक्स्ट नोड को, और बी जो है वो ए को भी पॉइंट कर रही है प्रीवियसली। अच्छा ये खैर इसका हम पूरा कोड नीचे देख लेंगे, नीचे जाके इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट है इसके अंदर। सबसे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि जरूरी हैं। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, ये अक्सर आप कहीं जाएंगे तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भाई हमें जरूरत क्या है लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर से अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सी बेटर है, तो ये ऊपर क्लास का नाम ले रहा है डीएलएल। ठीक है, ये हमने क्लास बनाई है डीएलएल, तो इसको यहाँ पे ये बता रहा है और डीएलएल कैन बी, ये बता रहा है कि एडवांटेजेस क्या हैं सिंगली लिंक लिस्ट के ओवर द डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ओवर द सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्या फायदे हैं जो कि सिंगली लिंक लिस्ट के नहीं है। तो सिंगल लिस्ट में क्या है हमारे पास, डीएलएल कैन बी ट्रावर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हम, ये डीएलएल से मुराद कह रहा है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम दोनों वेज में जो है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड वे में भी और बैकवर्ड वे में भी। आपको याद होगा इससे पहले हम लोग जो ट्रैवर्स कर रहे थे वो सिर्फ फॉरवर्ड वे में कर रहे थे सिंगल लिस्ट को, लेकिन हम डब्ल्यू को क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी कर सकते हैं। The deletion operation in DLL is more efficient if pointer to be to the net to be node to be deleted is given। अगर तो ये कह रहा है कि डिलीट ऑपरेशन जो है वो डीएलएल के अंदर ज्यादा एफिशिएंट होता है अगर हमारा पॉइंटर जो है वो डिलीटेड नोड के ऊपर हो। ठीक है, यहाँ उसके करीब हो, क्योंकि हम इसमें आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, तो ये नेरेस्ट होता है, नेरेस्ट पॉइंटर पे भी जा सकते हैं। एफिशिएंट की बात कर रहा है, ये नहीं कहा कि हर लिहाज में बेहतर होगा, एफिशिएंट से मुराद है कि बेहतर है उससे। वी कैन क्विकली इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर अ गिवन नोड। ठीक है, ये कह रहा है कि हम क्विकली क्या कर सकते हैं, न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं जिस नोड पे हम, जो हमारे पास गिवन नोड है। ये एक बेनिफिट है सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, इन सिंगली लिंक लिस्ट टू डिलीट अ नोड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इज नीडेड। आपको याद होगा कि हमें जब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हम डिलीट करने के लिए जा रहे थे तो हम सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो हमें चाहिए होता था, यानी कि वो किस जगह पे पॉइंट कर रही है। पॉइंटर या पॉइंट से मुराद बेटा नेक्स्ट नोड ही है। ठीक है, टू गेट द प्रीवियस नोड, टू गेट दिस प्रीवियस नोड समटाइम द लिस्ट इज ट्रैवर्स। ऑब्वियसली देखें, जब हम प्रीवियस नोड को फाइंड करना चाहते थे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हम शुरू से लेकर ट्रैवर्स कर रहे होते थे जब तक कि हमें वो वाली नोड ना मिल जाए जो कि हमारी प्रीवियस नोड है, यानी कि उससे अगली नोड को हमें डिलीट करना था। ठीक है, sometime the list is traversed in DLL we can get the previous node using previous pointer। तो DLL के अंदर क्या है हमारे पास, ये कि हम प्रीवियस पॉइंटर यूज करके बैक पे भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट के अंदर क्या करता है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पूरी की पूरी जो डीएल अपनी जो लिंक लिस्ट है उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है टू फाइंड द प्रीवियस नोड। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरी नोड ऑफ डीएलएल यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट
रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एन प्रीवियस पॉइंटर। तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि हमें प्रीवियस पॉइंटर भी चाहिए होता है। इट इज पॉसिबल टू DLL विथ सिंगल पॉइंटर थ्रू, ये आगे डिलीट हुआ। अच्छा, इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट DLL विद सिंगल पॉइंटर। ये कह रहा है कि पॉसिबल है कि हम सिंगल पॉइंटर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। ये लाइन किसी वजह से लिखी है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ऑल ऑपरेशंस रिक्वायर एन एक्स्ट्रा पॉइंटर प्रीवियस टू बी मेंटेन। तो वही बात है कि हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर को भी हैंडल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर भी मौजूद है। ठीक है, तो जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें प्रीवियस और फॉरवर्ड जो नोड्स हैं, प्रीवियस और फॉरवर्ड नोड को जो पॉइंट कर रहा है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन इंसर्शन, अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, वी नीड टू मॉडिफाई प्रीवियस पॉइंटर टुगेदर विद नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो हमें प्रीवियस पॉइंटर को भी सेट करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और नेक्स्ट पॉइंटर को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ट्रैवर्स करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इंसर्शन एट डिफरेंट पोजीशन वी नीड 1 or 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स टू सेट प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉलोइंग फंक्शन की बात कर रहे हैं कि नीचे इंसर्शन का एक फंक्शन हमें किया हुआ है, जिसके अंदर अगर हमें डिफरेंट पोजीशन पे जाना है तो हमें 1 से 2 एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर को साथ साथ लेके चलना है हमें, क्योंकि इंसर्शन में हमारे पास क्या है, अ नोड कैन बी एडेड इन 4 ways। अगर हम DLL की बात करते हैं तो DLL के अंदर हम 4 तरीकों से क्या कर सकते हैं, एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं। एट द फ्रंट ऑफ द DLL, तब जो पुरानी बात आपको याद होगी, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक नोड जो है वो फ्रंट के ऊपर ऐड करी थी। फिर उसके बाद आफ्टर अ गिवन नोड, अगर कोई हमें नोड गिवन है और हम उसके बाद हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एट द एंड ऑफ द DLL, या तो हम DLL के सबसे आखिर में हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं, या हम किसी नोड से पहले ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम बिफोर अ गिवन नोड, सबसे पहला है हमारे पास एड अ नोट एट द फ्रंट। तो ये कह रहा है इसके लिए एट द नोड एट द फ्रंट के लिए हमारे पास क्या होगा, 5 प्रोसेस होंगे। ठीक है, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। द न्यू नोड इज ऑलवेज नीडेड बिफोर द हेड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि न्यू नोड जो है वो हेड से पहले, जो लिंक लिस्ट का जो हेड है उससे पहले हमेशा ऐड होगी। एड न्यूली नोड एडेड नोड बिकम द न्यू हेड ऑफ DLL। यानी कि देखें, सबसे पहले तो ये हेड जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, हमें उसको हेड को पॉइंट करना पड़ेगा न्यू नोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं एक नोड को हमारी लिस्ट के, लिंक लिस्ट के फ्रंट के ऊपर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, सॉरी, DLL के हेड के ऊपर। तो हेड पे पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी पहली जो नोड के ऊपर जो हेड पॉइंट कर रहा है उसको हमें वहां से ब्रेक करके न्यू नोड के ऊपर पॉइंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यही बात इसके अंदर कर रहा है। ठीक है, एड न्यूली एडेड नोड बिकम द न्यू हेड ऑफ DLL। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज, ये मेरे ख्याल में ये होगा। ठीक है, एंड वी एडिड एन आइटम 5। अगर ये कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक 5 ऐड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस एड अ नोड एट फ्रंट। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा कि 5 जो है, ये 5 जो है ये हमारे फ्रंट पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे पास मीटिंग एंड हो रही है।